लोग अपने पार्टनर को अनकॉन्शियसली चूज कर लेते हैं. अच्छा. व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि उनको उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने शादी क्यों की थी. सो फैमिली ने बोला, प्रेशर आ गया, या उम्र चली गई, 25 के ऊपर चले गए, तो बोले शादी कर लो. अब जो मिला आपको उस वक्त, जो स्लॉट आपके पास जितने लोग थे अवेलेबल, उसमें से जो मिला आपने उनके साथ शादी कर ली. लेकिन आपने कभी बैठ कर ये लिस्ट ही नहीं बनाया कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए. आपने अपने गोल्स का लिस्ट नहीं बनाया. सो डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि आप लोग अपने जो पार्टनर है उसको कॉन्शियसली चूज नहीं करते हैं. वो अनकॉन्शियस डिसीजन होता है कि चलो भाई हाँ बोल रहे हैं ठीक है, अब अभी इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने पेरेंट्स के लिए शादी करते हैं. अच्छा. कोचिंग में आते हैं कहते हैं कि मैंने तुम अपने लिए शादी की नहीं है, दिस इज़ फॉर माई पेरेंट्स की. वो चाहते थे मैं शादी कर लूँ इसलिए मैंने की है. और आप मुझे बताइए अगर इस तरीके से शादी करेंगे तो वो शादी कैसे चलने वाली है. तो ऐसी शादी टिक पाती है कि खत्म हो फिर जाती है? टिकते हैं. अब टिकते क्यों हैं? क्योंकि बच्चे हो गए हैं और बच्चों की वजह से कुछ बोल नहीं पाएंगे. अब बोले अब छोड़ के करेंगे भी क्या. और तो ऐसे इसलिए लोगों को साथ आप में क्या सजेस्ट करते हो? I- क्योंकि मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं. सो आई आस्क देम टू गिव देम एटलीस्ट 2 to 3 चांस. बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कोई भी रिश्ते को तोड़ने से पहले 3-4 बार ट्राई करना चाहिए. लेकिन कब मैं बोलता हूँ कि रिश्ते को नहीं आगे बढ़ना चाहिए, डिवोर्स करना चाहिए, वो ये है जब बहुत ज़्यादा कुछ डोमेस्टिक वायलेंस अगर है, फिजिकल वायलेंस होता है. सेकेंड, बहुत ज़्यादा इमोशनल वायलेंस भी है. राइट, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको टॉर्चर फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला फील होता है, जहाँ पर आपको आपकी हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि वहाँ पर नहीं रहना चाहिए. ओके. सो दैट इज़ वेयर दिस इज समथिंग कि जो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है. उसके बाद फिर आपको नहीं, फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा. ट्रू ट्रू. तो ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा मतलब वही इलीगल चीज़ें ही होना चालू हो गई है जो लीगल ही नहीं है, मतलब और गवर्नमेंट बोलती है कि ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर वो सब चीज़ें हो रही है तो अब आपको ये सब चीज़ पे जाना चाहिए, और ना यू शुड ऑलवेज गिव अ ट्राई. बिल्कुल. यस यस यस. और कोई ऐसी आपके दिमाग में कोई स्टोरी आ रही है, कोई केस स्टडी आ रही है, कोई और प्रॉब्लम से रिलेटेड जो रिलेशनशिप में आजकल ज़्यादा देखने मिल रही है? और दूसरा, इंडियन में कल्चरल चीज़ है बहुत ज़्यादा. सो जैसे हम लोग यूएस में गए थे तब वहाँ पर तो बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, हाय बोलेंगे, हेलो बोलेंगे. जब हम जापान में गए थे तो बिल्कुल रिवर्स था. जापान में बिल्कुल कोई बात नहीं करता है, खाली ऐसे झुकेंगे, दूर से आई कांटेक्ट करेंगे, कुछ लोग आई कांटेक्ट भी नहीं करेंगे. इंडिया में आप देखिए तो इंडिया में ना हम पब्लिकली ऐसे बात करेंगे, जोर जोर से बात करेंगे जैसे आप. लेकिन जब बात आती है, जैसे आपने बोला कि जब बात आती है रियल इश्यूज के बारे में घर में बात करने की, शायद हम नहीं करेंगे. इसलिए फैमिली आप देखिए जनरली डाइनिंग टेबल के ऊपर साथ में नहीं बैठ सकते. क्यों? क्योंकि अगर 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 वो क्या कहते हैं एलिफेंट इन द रूम बाहर आ गया तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा. और द मेजर, अगेन एक केस स्टडी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, प्रॉब्लम ये था कि कपल एक दूसरे के साथ बात ही नहीं कर रहे थे. अच्छा. और ये दिमाग में इसलिए था बिकॉज ऐसा मानते थे वो लोग कि हम अगर बात करेंगे, अगर झगड़ा करेंगे, दैट मीन्स कि हम अच्छे कपल नहीं हैं, वी आर नॉट अ गुड एग्जाम्पल. और मैं इसीलिए लोगों को समझाता हूँ अपने रिलेशनशिप मास्टरी में कि झगड़ा करना, कन्फ्लिक्ट करना, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और झगड़ा नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं. ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है. यस. क्योंकि हाँ, मुझे भी है ना, ये मुझे भी लगता है ऐसा ही. बस मेरी गट फीलिंग थी. मुझे लगता है कई बार लोग बोलते हैं ना हमारे तो झगड़े ही नहीं होते हैं, मुझे लगता है ये चीज़ कुछ तो सही नहीं है. फिर तो आप शायद मे भी एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो आपको क्या कभी बुरा, क्योंकि इंसान हो यार, बुरा तो कुछ ना कुछ तो लगता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो आते होंगे. ऐसा कैसे हो सकता है कि झगड़ा ही ना हो? बट तो हाँ, ये आपने एकदम सही कहा. तो ऐसा होता है. यस. सो बहुत सारे लोग ऐसा मानते झगड़ा नहीं करना चाहिए, और उसमें से एक इंसान ऐसा होता है कि इसके बारे में क्या बात करनी है. फिर क्या होगा, 2 दिन साइलेंस, 2-3 दिन साइलेंस, कुछ बात नहीं करेंगे. फिर अचानक से होते हैं अरे चलो क्या है. लेकिन वो जो बात नहीं की है उसका तो आपके ऊपर, वो कहते हैं ना कि मेमोरी आपके अंदर है, उसके बारे में आपने बात ही नहीं की है. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हमें जो प्रॉब्लम है उसके बारे में उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. और इसके लिए मैं हमेशा एक पैटर्न देता हूँ, वो ये है, सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन की जब शुरुआत करें, जैसे कोई भी चीज़ आपको बुरी लगी है किसी के साथ, पहले तो हार्श स्टार्टअप नहीं करना है. हार्श स्टार्टअप का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन की शुरुआत में अगर आपने ऐसा बोला, अरे तुम तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, देखो कल रात को भी तुमने ये किया था, अगर आपने हार्शली वो शुरू किया तो वो अंत भी हार्शली होगा और वो ब्रेकडाउन हो जाएगा. सो इसलिए सॉफन करना है. फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में ही आपको आई से शुरू करना है. आई ओके. कि आई फील, फॉर एग्जाम्पल कि आई फील. हाँ. आई फील का मतलब है कि मुझे कल जब तुमने पब्लिकली सबके सामने ऐसा कुछ बोला तो मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ. राइट, मुझे बहुत बुरा लगा. आई, सो यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट. एंड सेकेंड, सो आई फील, पहला आता है आई फील, सेकेंड आता है अबाउट द सिचुएशन. आई फील अबाउट द सिचुएशन, रैंडम बातें नहीं, तुम हमेशा ये करते हो, ये तो होता ही रहता है, अबाउट स्पेसिफिक सिचुएशन. एंड थर्ड उसके बाद आता है वो है आई नीड. आई नीड का मतलब है अब ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए. सो आई नीड मतलब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ा बहुत पब्लिकली मुझे रिस्पेक्ट दो. मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत तुम मेरे साथ 10 मिनट बैठो.
बट ये सॉफ्टली बोलना है। लेकिन लोग ये बात नहीं करते हैं, और हम लोग ये भी सोचते हैं कि सामने वाला मेरा दिमाग पढ़ना चाहिए। प्यार है तो समझ लेगा, ये भी सबसे बड़ा मिथ है। प्यार है तो समझेगा नहीं, बिकॉज उसकी प्रोग्रामिंग अलग है, वो इंसान अलग है, उसको बताना पड़ेगा आपको क्या करना है। राइट। अनफॉर्चुनेटली ये जो एक थिंकिंग भी आ जाती है, मुझे लगता है ऐसे कई सारे लिमिटिंग बिलीव्स है दिमाग में रिलेशनशिप को लेके कि यार अच्छा रिलेशनशिप है तो झगड़े नहीं होने चाहिए, या फिर एक इंसान को बिना मेरे बोले भी अच्छा रिलेशनशिप है मतलब बिना बोले समझ में आना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार भाई आजकल तो ऐसा टाइम चल रहा है, ऐसा क्या हम बोलते तो भी समझ में नहीं आता लोगों को, है ना। कई बार हम इवन कंपनी में हर जगह पे ऐसा बोला जाता है ना कि अगर आपको किसी को कुछ समझाना भी है तो रिपीट करके बार बार 6-7 बार Yes, समझाओ, तब जाके yes. उस बंदे को समझ में आएगा। वो चाइनीज विस्पर वाला गेम भी है ना, वो उसके अंदर सामने एक बंदा दूसरे बंदे को बोलता है, तीसरे हाँ. बंदे, तो थोड़े लोग को जैसे जैसे बोलते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लॉस होते जाती है। True. तो कई बार एक से दूसरे में भी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है। हमारे दिमाग में हमको एकदम क्लैरिटी से पता है कि क्या है, बट हम कम्युनिकेट भी करते हैं तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती है। तो तुमने क्या बोला, सामने लोग क्या समझा, वो बोलने पे भी नहीं हो पाता। तो बिना बोले तो अब हम क्या ही एक्सपेक्ट कर Yes, सकते हैं। yes. वो चीज़ करना तो सिर्फ भगवान से करो मुझे लगता है। लेकिन हाँ, इंसान है तो इंसानों से मुझे लगता है कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, एक बहुत कोर पिलर है मुझे लगता है। कोर पिलर है, तो एब्सोल्युटली। ऐसी ना नक्षत्र भाई, मैं चाहूँगा आप ऐसे 3-4 पिलर्स, मे बी टॉप 3 पिलर्स या 5 पिलर्स गिना सकते हो जो एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए अगर किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में बेस्ट रिलेशनशिप चाहिए, जो फिर उनकी हेल्थ भी अच्छी रखे, उनको पैसे भी कमाने में हेल्प करे। तो वो 5 पिलर्स या 3 पिलर्स आपके हिसाब से क्या होंगे? सो अगर रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, सबसे पहले मैं कहता हूँ वो है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए, अपनी खामियां पता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि रिलेशनशिप में ऐसा मानता हूँ, रिलेशनशिप वो मिरर है। आपकी कमियां, आपकी खामियां जो है ना, वो रिलेशनशिप में बाहर आने वाली है। क्योंकि आप रिलेशनशिप में आपका बेस्ट भी हो और वर्स्ट भी हो, है ना, तो उसको सब दिखाई देता है, तो वो रिलेशनशिप मिरर हो जाता है। सो सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद दूसरा आता है वो है इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना। फॉर एग्जांपल, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, आई यूज्ड टू इरिटेट, लेकिन अब वो मैं कहूँगा 99.99% ऐसा हो गया है कि मेरा इमोशंस का स्टेट बहुत ही अच्छा हो गया है, बिकॉज आई हैव लर्न दैट। और मेरी कुंडली में मैंने बहुत सारे ज्योतिष ने ऐसा बोला है कि मेरे फादर के साथ रिश्ते कभी नहीं अच्छे होंगे, बिकॉज मेरे सूर्य और शनि कुछ एक साथ बैठे हैं। अच्छा, और मेरे काफ़ी सारे झगड़े भी होते थे, लेकिन जब मैंने ये सब कुछ सीखा, आई चेंज्ड इट कम्प्लीटली। अब मेरे और मेरे फादर, मैं बोलूँगा ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, मैं सब कुछ उनके साथ शेयर करता अरे, हूँ। very सुबह उठकर मैं उनको हक भी करता हूँ, अरे वेरी नाइस, राइट। सो आज उनका वीज़ा का इंटरव्यू है, तो मैं उनके साथ भी आया हूँ यहाँ पर। Okay. सो दैट इज़ हाउ अवर रिलेशनशिप इज़। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो इमोशनल मैच्योरिटी से ही आता है, और वो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पिलर मैं ऐसा मानता हूँ वो ये है, वो है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। थर्ड पिलर, अगर आप अपने आप के साथ अच्छी तरीके से रह पाएंगे तो ही आप दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट मैनेज कर पाएंगे। सो थर्ड, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हमारा कलयुग में सबसे बड़ा शस्त्र है, और वो है बात करने की कला। हाँ, और बात करने के लिए मैं कहता हूँ कि एवरी वर्ड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, जो आप शब्द बोलते हैं, तो मेक श्योर कि आप बहुत ही अपने वर्ड्स पोलाइटली, काइंडली और अच्छी तरीके से बोले। सो वो आ जाता है। और चौथा उसके बाद जो आता है वो है म्यूचुअल ग्रोथ। म्यूचुअल ग्रोथ। म्यूचुअल ग्रोथ मतलब कि आपको अपने फैमिली या अपने पार्टनर को साथ में रख कर ग्रो करना है। अगर साथ में नहीं रखेंगे तो वो ग्रो नहीं होने वाला है। और इसीलिए आपको पता है, वर्क प्लेस में सबसे ज़्यादा अफेयर्स होते हैं। अच्छा, यस, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग काम करते हैं तो वर्क प्लेस में अफेयर होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज घर पर जब आता है तब काम की बात नहीं करते हैं, दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है। लेकिन जब वर्क प्लेस में वहाँ पर है, वहाँ पर पहले तो आपका सबसे बेस्ट सेल्फ वहाँ पर होता है, और दूसरा ये है कि जब आप वहाँ पर हैं, आप काम की बात कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, और घर पर कुछ बात ही नहीं हो रही है। सो दैट्स वेयर अफेयर, 95% अफेयर बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है। सो फोर्थ इज म्यूचुअल ग्रोथ। और पाँचवा मैं कहता हूँ जिसे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पाँचवा जो है वो है रिचुअल्स, डिसिप्लिन्स। तो मैं कपल्स को रेकमेंड करता हूँ आपके डेली, वीकली, मंथली, ईयरली कुछ रिचुअल्स होने चाहिए। अच्छा, रिचुअल्स का मतलब है जिस घर में ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन, ऑनेस्ट एक्सप्रेशन, ग्रोथ माइंडसेट, पॉजिटिविटी, ऐसी सारी चीज़ें जिस घर में है ना, उसमें रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो एक टेस्ट करो, आप क्या दिन में कभी अपने फैमिली वालों को हक करते हैं, अपने हस्बैंड को हक करते हैं? क्या आप दिन में एक बार आई लव यू बोलते हैं? क्या एक बार दिन में आप एक दूसरे को टच करते हैं? क्या एक बार आप अच्छी बातें करते हैं? आप झूला झूलते हैं? आप एक बार डिनर टेबल के ऊपर खाना खाते हैं? क्या आप साथ में मूवी देखते हैं? राइट। और अगर आप साथ में होने के बावजूद भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर है दोनों अलग अलग, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ डिस्कनेक्ट है। एवरी ग्रेट कपल और एवरी ग्रेट फैमिली हैज़ रिचुअल्स जो वो फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव रिचुअल्स जो उनको हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। यस, राइट, यस, वेरी ब्यूटीफुल। वेरी, ये 5 पिलर्स बेसिकली, ये 5 पिलर्स है जिस पे आपको काम करना चाहिए। शॉर्ट में एक बार वापस से बता सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, और उसके बाद जो चौथा हमने बात की थी वो था, व्हाट वाज दैट? द म्यूचुअल फोर्थ, ग्रोथ था क्या?
हाँ, फोर्थ वाज म्यूचुअल ग्रोथ एंड द फिफ्थ वाज रिचुअल्स. रिचुअल्स. Yes. तो ये 5 पिलर्स हैं. इन 5 पिलर्स पे आपको काम करना चाहिए. इन पांचों पिलर्स में से सबसे कॉमन पिलर कौन सा जो आप देखते हो सब में लैक कर रहा है, सारे गलत रिलेशनशिप पे है? कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. कन्फ्लिक्ट जो हो जा रहा है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा एक दिल धड़कने दो मूवी में डायलॉग है ना कि सब ऊपर ऊपर से ही बात करते हैं, असली बात तो कोई करता नहीं एक दूसरे से. हाँ. दैट्स द चैलेंज. ये तो मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स में भी देखा है. हम लोग के घर पे भी मैंने कई बार ये चीज़ देखा. और अच्छा ऐसा भी होता है जो चीज़ हम देखते हुए आ रहे हैं फिर हम भी वैसे ही बनते जाते हैं. एब्सोल्युटली. मतलब जैसे कि मेरे डैड अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में अच्छी नहीं है तो मैं भी इसीलिए नहीं अच्छा हूँ. या तो आप वैसे बनेंगे या तो आप कंप्लीटली ऑपोजिट बनेंगे. अच्छा. 2 चांसेस हैं आपके क्योंकि वो पास. चिढ़ हो गया होगा मैं भी. क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा. राइट. सो फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर बहुत ज्यादा ओवरली मैस्कुलिन थे हाँ. तो या तो आप ओवरली मैस्कुलिन बन जाएंगे हाँ. या तो आप कंप्लीटली फेमिनिन बन जाओगे. ओके. क्योंकि उसको हेट करने लग गया था उस चीज़ को. यस. आई डोंट लाइक. दोनों ही सही नहीं है. दोनों सही नहीं है. हाँ. क्योंकि दोनों में आप रिएक्टिव है ना. हाँ. आप खुद कौन है आपने ढूंढा नहीं है. हाँ. बट आप रिएक्टिव हो गए. सिर्फ क्योंकि दूसरे की वजह से हम ऐसे बन रहे हैं. और ये चीज़ आई थिंक कई सारे लोग कर देते हैं ना, उसकी वजह से मैं ऐसा हूँ, उसकी वजह से बोलने भी लग जाते हैं मैं तो उसकी वजह से ऐसा हो गया हूँ और ऐसे ही रहूँगा. तो और वो चीज़ कहीं ना कहीं खराब है क्योंकि वही अगर आपका सेल्फ अवेयरनेस नहीं आ रहा है आपके अंदर, वही अगेन दिखा रहा है कि आपकी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है और फिर उसके जैसे फिर कॉन्फ्लिक्ट भी खराब हो रहा है, फिर ना ग्रोथ हो रहा है और ना लाइफ में आगे बढ़ पा रहा है. सो ट्रू. तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड भी हो रही है नक्षत्र भाई. वेरी नाइस. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.